Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do an Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow and for the coming week. सो क्विकली अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो लास्ट वीक में बैंक निफ्टी ने एक अच्छी बुलिश ग्रीन कैंडल बनाई है, बट आपने देखा होगा निफ्टी में इतनी बहुत अच्छी कैंडल नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन दिया और एक अच्छी खासी सेलिंग देखने मिली थी। कारण इन्फोसिस की गैप डाउन थी, जो रिजल्ट के बाद काफी बड़ा गैप डाउन दिया था। तो अब हमें क्या प्लान करना चाहिए? देखो, निफ्टी को संभालने वाले दो इंडेक्स होते हैं, ठीक है। एक बैंक निफ्टी और एक है निफ्टी आईटी। तो जिस दिन निफ्टी आईटी परफॉर्म करेगा उस दिन बैंक निफ्टी शांत रहेगा, और वाइस वर्सा उसका उल्टा चलता है। तो उस दिन निफ्टी आईटी में भी काफी गिरावट आई थी, तो बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड कर रखा था। लेकिन जब निफ्टी आईटी जब शांत हो जाता है तो बैंक निफ्टी भी एक नेगेटिव रिएक्शन दिखाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी बेरिश है। बेरिश तो बिल्कुल नहीं है। वीकली चार्ट देख के आप कहीं पे बोल ही नहीं सकते हो बेरिश है, क्योंकि ये जो लास्ट हमने एक ब्रेकआउट देखा था, ब्रेकआउट हुआ है। बहुत ज्यादा होगा क्या होगा, ये हफ्ते में एक हॉल्ट कैंडल बना सकता है और फिर वो कंटिन्यूएशन कर सकता है। ठीक है, बस ये ऐसा होता है कभी कभार कि निफ्टी आईटी जब रुक जाता है तो बैंक निफ्टी फिर वीकनेस दिखाने लगता है। हालांकि वीकेंड पर कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, और मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद रिजल्ट अच्छे ही आए होंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें वीकली में हम बेरिश कब होंगे। देखो, बेरिश तब होंगे जब ये जो सेलिंग वाली कैंडल थी, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस सेलिंग कैंडल को देखना है, वहां पे हम सोचेंगे कि नहीं हम बेरिश हो सकते हैं। तो उसके नीचे जब आएगा तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी जो है प्रेशर में रह सकता है। सेलर्स बेसिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसका हाई है 45,655। तो जब हम 45,600 के नीचे, 500 के नीचे जब ट्रेड करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है मार्केट थोड़ा सा बेरिश होने का संभावना बन जाता है। और करंट वीक में हमने हाई लगाया था 46,369। तो वहां से 600 बोले तो ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट के नीचे जब बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगेगा तो उसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ी सी बन सकती है। तो वीकली चार्ट के मुताबिक अभी भी हम बुलिश है। 45,600 के नीचे हम बेरिश होने के बारे में सोचेंगे। बेरिश नहीं बोलूंगा उसको, कि फिर क्या है कि ये जो अब ट्रेंड या जो नया ट्रेंड जो शुरू किया था फिर उस पे दोबारा एक हॉल्ट लग जाएगा। फिर यहाँ पे जहाँ पे हमने कंसोलिडेट किया था, मार्केट दोबारा वहां पे आके टाइम पास कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो सिग्नल है वो हमें तब मिलेगी जब हम 45,500 के नीचे की क्लोजिंग देना शुरू कर देंगे। तो निफ्टी भी देख लेते हैं। निफ्टी आप देखोगे तो जब से हमने इस रेंज को ब्रेकआउट किया था 18,870 को, इमीडिएटली ब्रेकआउट के बाद जो है बहुत अच्छा कैंडल नहीं बना है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, फॉलो थ्रू कैंडल। तो ये फॉलो थ्रू कैंडल एक वीक कैंडल है। फिर उसके बाद एक छोटी सी बॉडी कैंडल आई, फिर वापस एक दोबारा इस टाइप की कैंडल हमें देखने मिल रहा है, जिसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलो या वैसा कुछ काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाने के टाइम पे वीकली में स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेंट्स कम है, इसकी संभावना हमें लग रहा है। हालांकि अगर हम एफआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में वो अभी भी बुलिश है। सिर्फ फ्राइडे का एक दिन था जहां पे उन्होंने थोड़ी सेलिंग की है, लगभग 2,000 करोड़ की। बट उसके पहले अगर हम देखेंगे तो कांस्टेंट उनकी तरफ से बाइंग ही है। और एफआईएस कभी भी ऐसा नहीं हो जाते कि बस भाई आज बुलिश है तो कल से हम बेरिश हो जाए, वैसा नहीं होता है। ठीक है, उसका हिंट मैंने आपको दिया था कि पार्टिसिपेंट डेटा में स्टॉक फ्यूचर कॉन्स्टेंटली अपने को एटलीस्ट 8 वीक्स जो है
उसमें हमें सेलिंग चाहिए, जिस वजह से हमें फिर पता चलता है कि नहीं, मार्केट एक अच्छा खासा डिप दे सकता है। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ सिग्नल या संभावना तो नहीं दिख रहा है। देखते हैं कि मार्केट अपसाइड कंटिन्यू करता है कि नहीं। कभी कभार ऐसे नेजर्क रिएक्शन आता है न्यूज़ के बेस पे। तो जो इन्फोसिस के रिजल्ट के ऊपर मार्केट ने ऑलरेडी एक रिएक्शन दिखा चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिएक्शन आगे भी खराब स्थिति पे कंटिन्यू हो। ठीक है। तो अगर आप पूछेंगे कि निफ्टी में बेरिश कब होना है, देखो निफ्टी में बेरिश तो इस लेवल के नीचे ही होना है, मतलब 19,000 या 18,870 जो हमने प्लान किए थे उसके नीचे ही हमें बेरिश होना है। लेकिन यहाँ तक अगर डिप दे के फिर कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीकली चार्ट में बेरिशनेस नहीं है, बट बुल्स यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, बस यही बात है। ठीक है। तो कोई भी खराब न्यूज़ आएगी तो सेलिंग बन सकती है। तो अभी हम इंट्राडे की डिस्कस करेंगे छोटी टाइम फ्रेम पे। उसके पहले पार्टिसिपेंट डेटा देख लेंगे। तो मैं बस इसकी टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ और जाते हैं हम पार्टिसिपेंट डेटा में। तो पार्टिसिपेंट डेटा अगर देखेंगे तो थर्सडे को हमने देखा था कि एफआईज ने लगभग 16,000 के आसपास का फ्यूचर को लॉन्ग किए थे। ठीक है। तो उस दिन की फ्राइडे की गैप डाउन के कारण इनको लगभग उसमें की 50% बुक करनी पड़ी। और थोड़ी सी उन्होंने फ्यूचर लॉन्ग्स को और हेज कर लिए। ठीक है। हेज इंसान कब करता है, जब थोड़ा सा मन में डाउट हो, शंका हो, डर हो, तब करता है। तो उस दिन की गैप डाउन से ये करना तो जरूरी है और उन्होंने किया। ठीक है। तो ये दिखाता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन अभी भी वो बेरिश नहीं है। और मंथली एक्सपायरी भी पास में आ रहा है, तो काफ़ी पोजीशंस उनको रोल ओवर करने पड़ेंगे, नए पोजीशंस बनाने पड़ेंगे। तो आगे चल के थोड़ी सी वॉलेटिलिटी तो रह सकती है। और जब हमने देखा था कि थर्सडे को उन्होंने 16,000 फ्यूचर लॉन्ग किया था, जाहिर सी बात है वो तो अगस्त के महीने में किए रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पर्टिकुलर मंथ अगर 20 तारीख पार हो जाता है, ठीक है, तो लोग हमेशा उसके नेक्स्ट मंथ वाले में पोजीशंस अपने बनाते हैं। ठीक है। तो वो पोजीशंस को इन्होंने हाफ किया है और उसको हेज करके रखा है, ये हमें समझ में आया। ऑप्शंस देखेंगे तो एफआईएस की तरफ से कॉल शॉट है, प्रो की तरफ से भी कॉल शॉट है, और पुट लॉन्ग जो है ये भर भर के दोनों भी लेकर गए हैं। ठीक है। तो पुट लॉन्ग होने से जरूरी नहीं है कि फॉल बड़ा आए। रीजन ये है कि दोनों के पास सेम पोजीशन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है मार्केट में। हाँ, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो चांस है कि ये लोग दोनों जो है धीरे धीरे बुक करके इस पुट शॉर्ट, ये पुट लॉन्ग जो है इसको हेज करके एक स्प्रेड बना करके मार्केट में एक सपोर्ट लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती है, एटलीस्ट ऑप्शन बायर के लिए। क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो ये थी पार्टिसिपेंट डेटा से जो हमें समझ में आया कि दोनों ने बेरिश पोजीशन लेकर गए हैं। और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है। तो पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आप इसको इंट्राडे के मूव देखेंगे, कहीं पे भी निफ्टी के मुकाबले ये बेरिश तो बिल्कुल नहीं है। ये अपनी थर्सडे की क्लोजिंग थी, हमने उसको ब्रेक करा, फिर बाद में जो है एक बड़ी रेंज में टाइम पास किए। ठीक है। 46,250 से लेके 45,950। तो कल बड़ा सिंपल है, इसका ब्रेकआउट ट्रेड करना है या तो इसका ब्रेक डाउन ट्रेड करना है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 46,000 के नीचे जब भी कोई कैंडल ने क्लोज किया
तो फॉलो थ्रू नहीं आया। ठीक है, ये रेड ने क्लोज किया, इमीडिएटली ग्रीन बना के फटाक से ये लोग ऊपर चले गए। इस बार भी हल्की सी एक क्लोजिंग आई थी, इमीडिएटली ग्रीन बनाए और ऊपर निकल लिए। मतलब 46,000 कहीं ना कहीं अब भी एक सपोर्ट है। तो कल इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और हम यहाँ से फॉल हो सकते हैं लगभग 45,700 से लेके 650 इस एरिया तक, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। ये बस एक स्विंग और रैली है। सपोर्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम पास किया था। तो मार्केट यहाँ पे आके फिर रेस्ट कर सकता है, लेकिन वो कब होना चाहिए? या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे खुले, गैप फिल करे और फिर इसको ब्रेक करे तो हम पी लेंगे, या गैप डाउन इसके नीचे खुलता है और यहाँ से गैप फिल करता है और फिर अगर ये टाइम पास करके दोबारा ब्रेक करे तो हम एक पी लेंगे। ठीक है, इंट्राडे के स्तर पर अगर कल सुबह में गैप डाउन खुल के इमीडिएटली अगर हम गैप फिल करते हैं तो यहाँ पे भी एक पी ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, 46,100 के करीब हम पी लेंगे। एसएल लगभग 46,200 का प्लान करेंगे। तो ये है बैंक निफ्टी की प्लान नीचे के लिए। क्योंकि उनके पास पुट लॉन्ग्स है तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी उसकी फेवर की मूव तो आ सकती है। रही बात कॉल की, तो अगर हम यहाँ पे कहीं खुलते हैं तो भी इनिशियली एक डिप आएगा, फिर बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे टाइम पास करके जब भी ये 46,250 को ब्रेक करेगा तो हम कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लान है बैंक निफ्टी का। अब हम डिस्कस करते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी ने भी एक शार्प स्विंग बनाई है यहाँ पे, 19,700 पे एक वी शेप रिकवरी देने की कोशिश करी है। इसमें बुलिश हमें 19,820 के ऊपर होना है निफ्टी में, और बेरिश जो है 19,700 के नीचे होना है। ठीक है, तो कल अगर समझो कि अभी ये स्विंग जो है ऐसी बनी है, कल अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, और फिर जो है मार्केट धीरे धीरे कंफ्यूज करने लग सकता है। आप इसको डब्ल्यू समझेंगे, लेकिन इतनी बड़ी डब्ल्यू जो है मार्केट को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें फिर लगभग लगभग 100 पॉइंट की एसएल हो जाती है। मार्केट छोटा डब्ल्यू प्रेफर करता है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी डब्ल्यू बनी तो इमीडिएटली यहाँ तक की रिकवरी इसने दिखाई। तो इतनी बड़ी डब्ल्यू में जो है रिकवरी आना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको कल के लिए एक रेंज बना के ट्रेड कर सकते हैं 19,700 और 800 को। ठीक है, कल अगर किसी सूरत में हम गैप अप खुलते हैं 19,820 के ऊपर, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आके डिप देके हॉल्ट करे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये दोबारा बाउंस करके इसको फिर ब्रेक कर रहा है, तब आप पी लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन गैप अप खुलने पे हमें वेट बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये नहीं ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि ये ब्रेक करके आपका एसएल भी ले ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने भी आ सकता है। ठीक है, तो एक छोटी सी स्कैल्प करके जो है हम वेट करेंगे, एग्जिट कर देंगे। जब ये ब्रेक होगा तब एक्चुअल पोजीशन बनाएंगे, वरना हम देखेंगे कि ये ऐसे टाइम पास करके ऊपर ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर ऊपर ब्रेक करता है तो हम कॉल की ट्रेड लेंगे। इमीडिएट टारगेट 19,900 हो सकता है, फिर धीरे धीरे जो है गैप फिल करने का प्लान हम ट्यूसडे जो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है उस दिन हम ये प्लान देख सकते हैं निफ्टी की तरफ से। ये प्लान है निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।